तुम कौन हो? देखो देखो, मैं ये तो जानता हूं कि तुम मारते बहुत बुरा हो और तुम किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देते हो। ये जवाब सुनकर अभिनव और एक कदम आगे आया। उसके सिर्फ आधे चेहरे पर रोशनी नजर आ रही थी। उसने अपनी भारी सी आवाज में कहा, अभी भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? बुद्धि इतनी मोटी है क्या? मैं तुझे ये नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं तुझे ये बता देता हूं कि मेरा एक फोन तुम्हें इस धरती से गायब करवा सकता है। उसके बाद तुम लोगों को तुम्हारा टाइगर भी नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही रंजन के होश उड़ गए और साथ ही उसे बुरा भी बहुत लगा। अभिनव ने अब तक जो कुछ कहा वो सब उसने जैसे तैसे सुन लिया, लेकिन वो अपने बॉस टाइगर के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता था। वो जानता था कि शहर में टाइगर से बढ़कर कोई नहीं था। रंजन ने चिढ़ते हुए कहा, टाइगर के बारे में इस तरह से बात मत करना। मैं वार्निंग दे रहा हूं, तुम जैसे अरे गेरे लोग टाइगर का नाम भी नहीं ले सकते। यह सुनते ही अभिनव ने उसे एक पल के लिए ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैं जो कह रहा हूं, टाइगर को उसमें से एक भी बात का बुरा नहीं लगने वाला है और तुम्हें उससे टाइगर के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। टाइगर के लिए मैं खुद भी लड़ सकता हूं। यह सुनते ही रंजन एक पल के लिए खामोश हो गया और अगली पल गुस्से में बोला, देखो तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। आखिर हो कौन तुम? मैं तुम्हारा बॉस टाइगर। यह सुनते ही रंजन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। उसके पूरे शरीर का खून जमा का जमा रह गया था। लगभग 5 सेकंड तक इसी तरह खड़े रहने के बाद आखिर उसने गहरी सांस ली और बोला, अब मेरे पास अपने लड़कों को इधर बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें टाइगर की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। रंजन को लगा कि अभिनव ये सुनते ही घबरा जाएगा या माफी मांगेगा, लेकिन उल्टा वो ये सब सुनकर हंस रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम अपने बॉस को मारने की धमकी दे रहे हो। तुम्हें याद है ना, टाइगर ऐसी हरकतों को माफ नहीं करता। रंजन चुपचाप खड़ा अभिनव को देख रहा था। वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ रंजन के सामने खड़ा था, उसे देख अब रंजन को भी कंफ्यूजन हो रहा था। तभी उधर अभिनव ने अपनी अंगूठी खोली और उसमें गुदा हुआ टी रंजन को दिखाते हुए बोला, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने इस अंगूठी और इस टी के बारे में जरूर सुना होगा। उस अंगूठी को देखते ही रंजन के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, सब लोग यही कहते थे कि टाइगर की पहचान है उनकी अंगूठी, जिसके अंदर एक खास किस्म का टी गुदा हुआ है। टी फॉर टाइगर। अभिनव ने उसकी बात सुनकर धीरे से हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी शर्ट खोलकर पलटते हुए बोला, फिर तो तुमने इस टैटू के बारे में भी सुना होगा। इतना कहते ही अभिनव पलटा और अपनी पीठ पर बने एक छोटा सा टाइगर का पंजा रंजन को दिखा दिया। रंजन उस टैटू को देखकर हैरान हो गया। इतने में अभिनव ने कहा, यह टैटू मेरे पापा संजय गढ़वाल ने खुद मेरी पीठ पर बनवाया था। खुद अभिनव को इस टैटू की असलियत के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी पीठ पर टाइगर का यह पंजा कहां से आया था। कई सालों तक उसने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि टाइगर के आसपास वालों ने उसका इस टैटू की वजह से मजाक भी उड़ाया। लेकिन जब अभिनव को अपनी असली पहचान के बारे में पता चला, तब उसके सामने सारी गुत्थी एक एक करके सुलझने लग गई। उधर रंजन, जिसने अभी अपनी आंखों के सामने ये सब देखा था, अब उसकी आंखों के आगे उसकी दुनिया घूम रही थी। उसके पैर कांपने लगे और वो कब अभिनव के पैरों में गिर पड़ा, खुद उसे भी पता नहीं चला। अभिनव के साथ साथ रंजन के मन की गुत्थी भी सुलझ चुकी थी। उसे याद आ रहा था कि अभिनव ने अपने बारे में उसे उस रात भी बताया था, जब रंजन अपने साथियों के साथ मिलकर अनन्या को छेड़ रहे थे। लेकिन तब रंजन ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था। वो समझ गया था अभिनव अकरम को सिर्फ अकरम क्यों कह रहा था।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।